कौमें मकरूज नहीं होती, करप्शन गरीब और मकरूज कर देती है। वज़ीर-ए-आज़म का घोटकी में जलसा-ए-आम से खिताब। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान एशिया में तेजी से तरक्की कर रहा था, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज है। कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पहले जो वफाक़ी अलामत समझे जाते थे अब उनका वजूद भी नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी सुकड़ कर अंदरूने सिंध तक रह गई है। पीपल्स पार्टी आपको कराची में दिखाई नहीं देगी। हुकूमत के पास महंगाई के सुनामी का कोई जवाब नहीं। महंगाई कम न करने पर कौम इमरान खान से इस्तीफा तलब करे। खुर्शीद शाह की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान की तब्दीली में 1 रुपए वाली चीज 5 रुपए की हो गई। नारों से मुल्क नहीं चलेगा बल्कि तबाह होगा। शहर कायद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं ये पैकेज अपने वसाइल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तैयार किया गया है। पैकेज में ट्रांसपोर्ट के 10 और वाटर सीवरेज के 7 मंसूबे हैं। शहर के पानी को बचाने के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बाग इब्न कासिम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं कराची फैलता जा रहा है, इसे महदूद करने के लिए कसीरुल मंजिला इमारतों की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम का भी ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी के इंतजामात वफाकी हुकूमत देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कराची के लिए मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। कराची के 6 अजला में शमसी तवानाई के 200 आरओ प्लांट लगाने और ग्रीन लाइन बस मंसूबा फाल करने का फैसला। लियारी एक्सप्रेसवे के ट्रैक को बेहतर बनाकर हैवी ट्रैफिक के लिए भी खोलने का फैसला। कोरंगी में भी पानी के ट्रीटमेंट प्लांट की फंडिंग का फैसला। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की शरीफ मेडिकल सिटी आमद। नवाज शरीफ के आज दिल और गुर्दों के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर अदनान माहिर अमराज़ गुर्दा क़ल्ब समेत दीगर माहिरीन नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। नवाज शरीफ की रिहाई को चौथा रोज है मगर अभी तक अस्पताल दाखिल नहीं कराया गया। क्या मकसद जेल से बाहर आना था या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार है? फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं मेरा फिर मशवरा है, आसान रास्ता प्ली बारगेन है। इस कौम ने 3 बार आपको इज्जत दी, इनका पैसा वापस दें। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले सुन लें, उन्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की कराची में रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। शहरियार आफरीदी कहते हैं सिंध रेंजर्स की कोशिशों से कराची में अमन कायम हुआ, अब कोई भी बाहर से मुल्क के निजाम को मफलूज नहीं कर सकेगा। ऑपरेशन अब्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई बलोचिस्तान सिब्बी कोल्लू के दरमियान भंबोर के पहाड़ी सिलसिले में की गई। रॉकेट्स, बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की तकरीब तक़सीम इनामात। चीफ जस्टिस की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं किसी भी मुआशरे में वकील का रुतबा मिसाली हैसियत रखता है। वकील मुआशरे के महरूम तबके के लिए कानूनी जंग लड़ता है। वकील इज्तिमाई मफाद का काम करता है। आमदन से जायद असासाजात बनाने का मामला। स्पीकर सिंध असम्बली की एहतसाब अदालत पेशी। अदालत ने आगा सिराज दुरानी की जिस्मानी रिमांड में 12 अप्रैल तक तौसी कर दी। आगा सिराज दुरानी कहते हैं नैब की तहकीकात में अब तक कुछ भी सामने नहीं आ सका, इंसाफ के लिए हर फोरम पर जाऊंगा। ATC कराची में सानेहा 12 मई के हवाले से 4 मुकदमात की समाअत। फाजिल जज की रुख्सत के बाइस समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। चारों मुकदमात में मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत 14 मुलजिमान को इश्तिहारी भी करार दे चुकी है।
इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन करने का जुर्म। कराची की एहतसाब अदालत ने साबिक डायरेक्टर स्कूल साजिद मुल्लाह को 7 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिम पर 4 करोड़ 85 लाख जुर्माना भी आयद। अदम अदायगी पर मजीद 2 साल कैद भुगतना होगी। भक्कर में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। जंग रोड जैसे वाला के नजदीक मुसाफिर बस ने रिक्शे को रौंद डाला। हादसे के नतीजे में नवी जमात की 6 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाम बहक। एक तालिबा की हालत तशवीशनाक, मुश्तइल अफराद का एहतजाज, बस को आग लगा दी। सेहतयाब हो गए। तो आज मैं बड़ी आंत के कैंसर और उससे बचाव के तरीके पूछूंगा। मेरे स्टूडियो में आए हुए मेहमान, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। एक बड़े नामवर सर्जन है, बहुत अरसा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के सरबराह भी रहे और आजकल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर ज़फ़र अली चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ज़रा बड़ी आंत के कैंसर के बारे में कुछ इब्तदाई मालूमात हमारी आवाम को बताएं कि ये होता क्या है और इसमें क्या नुकसानात हैं अगर इसको इब्तदाई मराहिल में जाके किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इसका ना इलाज कराया जाए। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और ये बात बिल्कुल बजा है कि ये जो मार्च का महीना है ये कैंसर के हवाले से मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में। और आप जानते होंगे कि अक्टूबर का महीना है जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मखसूस किया गया है। और इसी तरह ये बहुत अच्छी बात की है अमेरिका में जो कैंसर सोसाइटी है कि मार्च को कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जाए। इसकी वजह यह है कि जो कोलन का, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत का कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इसकी शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और हमारे अवाम में ये बात हमने महसूस की है और देखी है कि आज से 10-15 साल पहले जो हमारे पास मरीज आते थे उनमें ये बड़ी आंत का कैंसर जो है वो कम होता था। और अब ये बच्चों में भी और जवानी में भी हमें ये कैंसर नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे अवामल हैं जिसकी वजह से ये बीमारी अब नमूदार होना शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो अमेरिका में ये कहा जाता है कि हर 25 में से एक शख्स को, मर्द को, पूरी जिंदगी के अंदर कैंसर हो सकता है। इसी तरह कोई 20 औरतों में से एक औरत को ये जो बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। इसकी क्या वजूहात हैं जैसा आप बता रहे हैं? ये ठीक है, ये 5वें नंबर पे अगर हम कैंसर की फहरिस्त में देखें बिल्कुल तो बड़ी आंत का कैंसर मर्दों में ये दूसरे नंबर पे है और औरतों में ये तीसरे नंबर पे है। और इसकी वजूहात सबसे ज्यादा हमने देखी हैं वो ये है कि जो खुराक है उसके बारे में बेहतियाती, यानी जिसको हम कहते हैं हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट वो होती है जिसके अंदर भूसा ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो पखाना है वो उसका अखराज जो है वो सही टाइम पे और सही मिकदार में हो जाता है। अगर आप ऐसी डाइट लें जिसके अंदर फाइबर कम हो तो जो फुजला है वो बहुत देर तक बड़ी आंत में रहता है। और जितनी देर तक फुजला बड़ी आंत में रहता है उसमें ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, ऐसे उसके अंदर जहरीले मादे होते हैं जो बड़ी आंत के जो अस्तर है जिसको हम कहते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन है इसके अंदर एक लाइनिंग है जिसको हम अस्तर कहते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जहरीले मादे उसको इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से वो जो म्यूकोजा है या अस्तर है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है और उस तब्दीली की वजह से वहां कैंसर नमूदार हो जाता है। कुछ और कैंसर की जो एक्चुअल तो वजूहात का अभी तक नहीं पता लगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टडी की गए हैं, रिसर्च तहकीक में ये बताया गया कि उनसे कैंसर हो सकता है। तो ये जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं ये सहूलतकार बनते हैं। जी, सहूलतकार बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। एक तो ये है कि ऐसी डाइट जिसके अंदर रेजिड्यू कम हो। आजकल हम लोग देखते हैं मैदे वाली चीजें, ये बर्गर वगैरह, ये वो गजाएं हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है और खास तौर पे ये जो एनिमल फैट है वो ज्यादा है, उसकी वजह से भी कैंसर बढ़ रहा है। फिर मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं समझाऊं, जिसकी वजह से बहुत से कैंसर हो सकते हैं। और बड़ी आंत का कैंसर एक कैंसर ऐसा भी है जो मोटापे की वजह से हो सकता है। उसके अलावा ये हमारे जो रोजमर्रा के मामूलात हैं